अगर आप बीएड एंट्रेंस 2026 की सीरियस प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये है पार्ट 6 इस सीरीज़ का। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस। इससे पहले प्रीवियस पार्ट में हमने जो कवर नहीं किए थे, ये वे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में कंसेप्चुअल प्लस ट्रिक की फॉर्म में आती हैं। तो ट्राई करें हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से दे और एंड में अपना स्कोर जरूर चेक करें। ठीक है, इससे पहले हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100%। इसमें हम 25 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हर जो सेक्शन है उससे 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अंदर है टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल अवेयरेंस, हिंदी, इंग्लिश एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये हमारे हर सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश सीरीज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस रेफर्स टू। इंटेलिजेंस, इसमें हम कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं, ताकि आपको अगर क्वेश्चंस लैंग्वेज या पैटर्न चेंज करके आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर सके। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन कनेक्शन पर फोकस किया है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगे और आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस रेफर्स टू। इंटेलिजेंस का मतलब है कि प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं करना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स, ना कि मेमोराइज करना। फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल, ये क्या है, इररिलेवेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स, ये पूछा गया है। दूसरों को देखकर हम क्या सीखते हैं? जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं तो उसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहेंगे। जो बंडूरा थ्योरी है उसमें ऑब्जर्विंग लर्निंग की बात की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग की बात की गई है। लर्निंग के डिफरेंट लेवल्स जैसे कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, इनको डिफाइन किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स आर ड्यू टू। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर वो किस वजह से होते हैं? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो मेनली 2 टाइप से होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी। कैसे? हेरिडिटी क्या होती है? वो जीन्स जो हमें पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं। और एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड या टेम्परेचर, ये जितने भी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं। हर बंदा एक दूसरे से अलग है ड्यू टू हेरिडिटी, मतलब जीन्स की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से। क्या किसी को कैसा बैकग्राउंड मिलता है, किसी को कैसा, किसी की फिजिकल हेल्थ कैसी होती है, किसी की इमोशनल, उस वजह से एक दूसरे में डिफरेंसेस आते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो नॉर्मल है, डिसेबल्ड है और गिफ्टेड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग ओनली डिसेबल्ड स्टूडेंट। जहाँ पे ओनली आता है ना वो नेगेटिव सेंस में ऑप्शन जाता है, वो कभी गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा गया जहाँ पे नोट ए कैरेक्टरिस्टिक या नोट पूछा गया है वहाँ पे इसका ओनली का आंसर हो सकता है, वरना ओनली के आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये भी हो गया। यहाँ पर केवल गिफ्टेड स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाएगा। सेग्रीगेशन बिल्कुल अलगाव नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? सभी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो गिफ्टेड है, सभी को एक साथ पढ़ाना। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ कैट, अगर कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? कैट में क्या है? सी के बाद अगर हम 1 वर्ड जोड़ देते हैं तो डी आता है, ए के बाद बी, टी के बाद यू, इसी तरह डी के बाद क्या आएगा? ई, ओ के बाद आएगा पी, जी के बाद आएगा एच। ये किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अगर एक पर्सन पहले जाता है नॉर्थ में फिर जाता है ईस्ट में तो अब उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो आप पहले देखिए डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले गया नॉर्थ के अंदर फिर ईस्ट में, यहाँ पे उसकी पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंटिंग टू ए मैन, जैसे कि रवि सेड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर, हु इज़ द मैन रिलेटेड टू रवि। हिंदी में समझिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि बोलता है कि वह बेटा है मेरी माँ के भाई का। तो अब ये बताना कि वो आदमी रवि से किस तरह रिलेटेड होगा। मदर का भाई क्या होता है यहाँ पे?
ये हो जाता है मामा। उसका बेटा क्या होगा, कजन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऑल कैट्स आर एनिमल, सभी जो बिल्ली हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं। सभी बिल्ली एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स हैं वो डॉग हैं। तो कंक्लूजन क्या होगा, हमें ये बताना है। जितनी भी बिल्ली हैं वो एनिमल है, तो कुछ एनिमल कैट होंगे। डॉग का रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सम एनिमल्स आर कैट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक वेन डायग्राम में हाउ मैनी रिलीजन आर फॉर्म्ड बाय 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स, इसमें क्या पूछा गया है कि 2 ओवरलैपिंग सर्कल, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और कॉमन पार्ट, 3 रीजन्स होंगे। कैसे, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और इनका कॉमन क्या हो जाएगा, थर्ड, तो 3 रीजन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है जनरल अवेयरेंस से क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो फोकस किस पे करती है, हमें ये बताना है। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पर करती है, जहाँ पे स्किल, नॉलेज, 360 डेवलपमेंट पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्किल पर भी और नॉलेज के ऊपर भी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, जो विंग्स ऑफ फायर बुक है उसके ऑथर कौन है, APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन, द भारत रत्न इज गिवन फॉर, भारत रत्न जो अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है, ये बताना है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। उसके बाद विच स्कीम इज रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम बतानी है, कौन सी है इनके अंदर। एक है मेक इन इंडिया, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया। इनके अंदर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये स्कीम सिर्फ बच्चों की, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, राम प्लस आयन, इसका अगर संधि रूप पूछा जाए तो क्या आएगा, रामायण। क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रामायण। उसके बाद देखते हैं 17 क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, जिसमें संबंध का, के की संबंध हो उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरकर खजूर में अटकने का क्या अर्थ है, कि एक मुसीबत से दूसरे में फंसना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, हमें ये निकालना है। वह स्कूल जाते हैं, नहीं, वह क्या है, एक वचन है, तो जाते हैं नहीं आएगा, जाता है। वह स्कूल जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। वे स्कूल जाते हैं, ये भी गलत हो गया। वह स्कूल जाओ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अशुद्ध शब्द पहचानना है हमें, कौन सा है, अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द पहचानिए, विद्यालय, ये गलत है, ठीक है। विद्यालय को हम इस तरह लिखते हैं, ये ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हमें गलत बताना था। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, हमें एरर निकालना है। सी गो टू द स्कूल डेली, इसमें क्या है, गो दिया गया है, जो सिंगुलर है उसके साथ ES या S फॉर्म लगती है, यहाँ पे क्या आएगा, सी गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बी। उसके बाद 22 फिल इन द ब्लैंक करना है, ही इज़ फोन्ड ब्लैंक म्यूजिक, म्यूजिक से पहले हमें ये बताना है कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फोन्ड ऑफ म्यूजिक, वह मतलब म्यूजिक का मतलब दीवाना है, उसे पसंद है, ये आएगा ऑफ, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु टीच, वो जो मतलब पढ़ाता है उसका हमें एक वर्ड में जवाब देना है, कौन होगा वो होगा एक टीचर, ठीक है। जो हमें पढ़ाएगा कौन होगा, टीचर। उसके बाद है मीनिंग ऑफ इडियम बताना है, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्जेशन शुरू करना, ठीक है, कि सभी चुपचाप बैठे हैं, एक ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। उसके बाद क्वेश्चन 9 लास्ट है 25, पैसिव वॉइस बताना है। राम रोट ए लेटर, राम पत्र लिखता है, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं सब्जेक्ट, क्या हो गया, ए लेटर,
ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद है हम क्या लिखते हैं, जैसे ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रह जाएगा, आएगा वोज, तो ये करेक्ट है। इसमें इज है, इसको प्रेजेंट में कर दिया, गलत है। रिटन बाई राम, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी बाई राम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये थे 25 न्यू टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। अब जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका स्कोर 80-20 है तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कम है तो टेंशन की बात नहीं है, बस इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। अगर आपको क्रैश सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि न्यू टॉपिक वाला जो 7th पार्ट है उसको हम क्या कैसे करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ और PYQ बेस्ड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू।